Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am back again with another GPE for you all. हम वैसे ही करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे क्या लिखना होता है, all the aims, resources and everything we'll see, ठीक है? And then we'll assess each and every problem और उसको कैसे solve करना है ये भी देखेंगे और कैसे conclude करना है, we'll see everything about it. Okay guys? So let's move ahead. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं. Okay. देखो, यू आर अ ग्रुप ऑफ यंग कॉलेज स्टूडेंट्स हु वांटेड टू विजिट नंदी हिल्स. मतलब आपको नंदी हिल्स जाना है, ठीक है, बाय 7 PM म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए. तो अगली फोटो में आपको दिखाएंगे कि नंदी हिल्स कहाँ है, ठीक है. तो नंदी हिल्स आपको जाना है, ऑर्गेनाइज बाय फेमस म्यूजिशियन. ओके, ऑन योर 2 व्हीलर्स यू रीच द रेस्ट हाउस एट 4:30. आप जो है रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं. अब इसमें देखो रेस्ट हाउस कहाँ है, पहले ये देख लो. ये रहा हमारा नंदी हिल, ठीक है. यहाँ पे RH लिखा है, ये रहा रेस्ट हाउस हमारा. ये है हमारा राजपुर, इधर ये हमारा रामपुर. ये MLC1 है, ये पूरी रेलवे क्रॉसिंग है. ये MLC1 है. ये हमारा भीमनगर है, ये रानीपुर है और ये रानीपुर क्रॉसिंग है. तो ऑल ऑफ दिस थिंग. और यहाँ पे हमारा भीमनगर आ गया, ठीक है. अब इसके बाद ये जो है पूरा इधर कोस्ट गार्ड भी है हमारे और ये पूरा हमारा बीच वाला एरिया आ गया, ठीक है. तो ये फोटो से अब आप ये पूरा फोटो आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन अगेन. तो भैया आप जो है रेस्ट हाउस में आ गए हैं, आपको जो है म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड करना है. उसके बाद रेस्ट हाउस इंचार्ज टोल्ड यू दैट व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रॉकी एरिया ही सॉ सम सस्पिशियस लुकिंग एंटी सोशल पीपल. तो जो रेस्ट हाउस वाला इंसान है उसने बोला कि भाई उसने कुछ एंटी सोशल लोगों को देखा था बिहाइंड द रॉक एंड हर्ड देम टॉकिंग दैट दे बिलोंग टू राजन स्मगलर ग्रुप. वो एक स्मगलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो स्मगलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स दे आर अबाउट टू रिसीव फ्रॉम द फिशरमैन हु आर लैंडिंग एट बागी बीच. तो एक बीच है, ठीक है. तो 5:30 बजे वो बागी बीच पे जो उनको कंसाइनमेंट मिलने वाला है. तो वहां पे वो जो स्मगलर्स हैं वो जाएंगे ओवर द सेम टू बाला इंटरनेशनल स्मगलर फॉर एक्सचेंज ऑफ ह्यूज अमाउंट नियर खाजी एरिया, ठीक है. तो पहले तो ये कंसाइनमेंट वाला है 5:30 पे और फिर खाजी एरिया पे स्मगलिंग वाला होगा. तो दो चीजें, ठीक है. बट दे वुड बी डन बाय द सेम ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये एक प्रॉब्लम ही हो गई, ठीक है, कि स्मगलिंग वाला एंड द वेपन कंसाइनमेंट एट पहले तो बागी बीच देन खज्जी एरिया बाय द सेम ग्रुप ऑफ पीपल. फर्स्ट प्रॉब्लम ही हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम में देखो आप, a cyclist came to the rest house and told you that a train accident has occurred between passenger train and goods train. MLC1 मैंने आपको फोटो में बताया था. MLC1 के उधर जो है ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है और लोगों को इंजरी हुई है, साइक्लिस्ट ने आपको बताया, ठीक है. तो देखो पहले तो आप अपने मोटर बाइक से आए हो तो पहली रिसोर्स ये हो गई. दूसरी रिसोर्स साइक्लिस्ट साइकिल से आया तो उसकी साइकिल हो गई, ठीक है. और 2 प्रॉब्लम हो गई. अभी तक हमने 2 रिसोर्स देख लिए और 2 प्रॉब्लम देख ली. Meanwhile, a lady staying at the guest house requested you to help. अब गेस्ट हाउस में एक लेडी स्टे कर रही होगी, उसका बैग घूम गया, जूल बैग. वो बोल रही थी कि प्लीज हेल्प मी टू फाइंड इट, है ना. तो आपको ये तीसरी प्रॉब्लम. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज रेड हेरिंग, ठीक है. रेड हेरिंग मतलब आप उसको सॉल्व करें ना करें, इट डज नॉट मैटर, बट जनरली इट इज एडवाइस दैट यू शुड सॉल्व. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए जिसे आप बिना एड्रेस करे छोड़ दें, है ना. You were thinking what to do when you heard a big bang. On inquiring, you found out that a school bus met with an accident at Ranipur Road Junction. मैंने फोटो में बताया था भी रानीपुर रोड जंक्शन. तो रेस्ट हाउस के बहुत क्लोज है. वहां पे जो है आपने देखा कि एक बिग बैंग हुआ. वहां पे जब आप जाके गए तो you saw that a school bus accident happened. तो अभी तक प्रॉब्लम हो गई 4. हमारा सबसे पहले तो हो गया है जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेगा, है ना. प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस. सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेगा हमारा ट्रेन एक्सीडेंट, फिर रहेगा हमारा स्कूल बस एक्सीडेंट. दोनों एक्सीडेंट में क्योंकि लोगों को इंजरी हुई है. देन थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगी वो स्मगलिंग और वो ड्रग कंसाइनमेंट वगैरह जो सारा हो रहा है, वेपन वगैरह जो आ रहे हैं. फोर्थ पे रहेगा टू हेल्प द लेडी. एड्रेस हम चारों ही करेंगे, ठीक है. अब इसमें और चीजें लिखी हुई है. यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. ट्रेन आ रही है भैया राजपुर से, इट इज लाइकली टू स्टार्ट एट 6 PM. दूसरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर MLC1 पे जो टेलीफोन अवेलेबल है उसके अलावा. नेक्स्ट, रानीपुर से राजपुर और राजपुर से रानीपुर हर 1 घंटे में बस चलती है. तो इस बस को हम यूज करेंगे फॉर टेकिंग दोज पीपल टू हॉस्पिटल. नियर बाय कोई भी एरिया हम चूज करेंगे अभी डिस्टेंस के हिसाब से और वहां पे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे. अभी टाइम 4 बजे है, कॉन्सर्ट 7 बजे को. 6 बजे तक हमको सारी चीजें एड्रेस करनी है और 6 बजे को हमको एक कॉमन पॉइंट पर मिलके फिर कॉन्सर्ट के लिए निकलना है. ये पूरा प्रॉपर प्लान बनेगा. अब हमको इसको सबको एड्रेस कैसे करना है, क्या लिखना है क्या नहीं, ये पूरा देखेंगे. पहले ये देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है. फर्स्ट इज हमारा ट्रेन एक्सीडेंट. ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है MLC1 पे.
सेकेंड प्रॉब्लम इज हमारा स्कूल बस एक्सीडेंट जो हमारा वो रानीपुर जंक्शन पे, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज जो पूरा एक्सचेंज होगा और स्मगलिंग ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट वेपनरीज, तो वो इस साइड होगा हमारा, तो हम उसमें कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम इज रेस्ट हाउस में ही जो लेडी हमारी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी टीम को पूरी जो हमारा ग्रुप है उसको 4 टीम्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ईच वन ऑफ इट वुड बी सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। टीम 1 तो है भैया जो जाएगी सबसे पहले MLC 1 पे, ठीक है। तो दे वुड गो, टीम 1 वुड गो एट MLC 1। MLC 1 पे जो लोग भी इंजर्ड हैं, वुंडेड हैं, उनको सबसे पहले तो क्या देंगी, फर्स्ट एड देंगी। उसके बाद MLC 1 के जितने भी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि MLC 1 पे टेलीफोन अवेलेबल है, तो फिर टेलीफोन से वो मतलब दे कैन हैंडल 2 सिचुएशंस। सबसे पहले तो उनका काम हो गया MLC 1 पे टू गिव देम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बाद रामपुर जो है नियर बाय है, ठीक है, 20 किलोमीटर है रामपुर, तो रामपुर में वो सारे लोगों को भिजवा सकते हैं, ठीक है। रामपुर में दे कैन सेंड देम टू द हॉस्पिटल। MLC 1 पे फोन है तो दे कैन इन्वॉल्व द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन इन्वॉल्व द पीपल, दे कैन टेल देम अबाउट द एक्सीडेंट, और जितने भी लोग हैं उनको फर्स्ट एड देके रामपुर में एक हॉस्पिटल में दे कैन सेंड देम, है ना। दूसरा, MLC 1 पे ही सिर्फ टेलीफोन अवेलेबल है, और दूसरा जो स्कूल बस एक्सीडेंट है वो यहाँ हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से क्लोजेस्ट क्या पड़ रहा है आपको, भीमनगर, 10 किलोमीटर ही है। तो आप जो है पहले सेकेंड टीम अब क्या करेगी, सेकेंड टीम स्कूल बस के जो भी एक्सीडेंट के जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको फर्स्ट एड देगी, लेकिन अब वो उनको या रामपुर तो लेके नहीं जाएंगी या यहाँ तो नहीं लेके जाएंगे, क्लोजेस्ट क्या पड़ रहा है, भीमनगर का हॉस्पिटल, तो वो भीमनगर भिजवाएंगे। लेकिन भीमनगर के हॉस्पिटल को भिजवाना, क्योंकि यहां से देखो, वन थिंग वी अंडरस्टूड की जो बस सर्विस है, बस सर्विस भीमनगर नहीं चल रही है, बस सर्विस हमारी चल रही है रानीपुर टू राजपुर, है ना। तो ये 2 प्लेस में ही बस सर्विस चल रही है हमारी, ठीक है। तो रानीपुर से राजपुर और राजपुर से रानीपुर, ये 2 जगह ही बस सर्विस चल रही है, मतलब भीमनगर तक बस सर्विस नहीं चल रही। तो व्हाट कैन बी डन, MLC 1 पे जो जाएंगे तो वो MLC 1 यहाँ के एक्सीडेंट का इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फर्स्ट, है ना। सेकेंड, वो यहाँ के एक्सीडेंट वालों को तो पहुंचा ही रहे रामपुर, ठीक है, थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट इज अवेलेबल विद देम। उसके बाद वो एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन कॉल एम्बुलेंस फॉर हियर एज वेल एज फॉर हियर, ठीक है, दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह जो है बस सर्विस अवेलेबल नहीं रह पाएगी, तो इन दोनों जगहों के लिए वो एम्बुलेंस बुला सकते हैं ताकि इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, ठीक है। दिस वन थिंग यू अंडरस्टूड। अब MLC 1 वाले जब तक यहाँ पहुंच के एम्बुलेंस को बुलाएंगे, तब तक ये लोग जो स्कूल टीम 2 जो है, स्कूल बस के एक्सीडेंट वाले बच्चे जो भी रहेंगे उनको फर्स्ट एड देंगे। इनका फर्स्ट एड हो जाएगा, तब तक भीमनगर से एम्बुलेंस आ जाएगी इनके लिए, और एम्बुलेंस में लेके वो लोग चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम 2 इज बीइंग सॉल्व बाय टीम 2 एंड टीम 1। टीम 1 ने भी जो एम्बुलेंस यहाँ के लिए बुला ली होगी, रामपुर से MLC 1 है तो यहाँ पे लोगों को उन्होंने ऑलरेडी सब फर्स्ट एड दे दिया है। जब तक ये फर्स्ट एड देंगे तब तक रामपुर से इनके लिए भी एम्बुलेंस आ जाएगी और वो चले जाएंगे, ठीक है। MLC 1 के टेलीफोन से दोनों चीजें एड्रेस हो जाएगी, टीम 1 हियर, टीम 2 हियर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट स्मगलिंग एंड एवरीथिंग। तो टीम 3 वुड गो, कोस्ट गार्ड है तो कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे, उनके पास बाइक है, बाइक से दे कैन गो इजीली, वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोस्ट गार्ड के पास जाके दे वुड टेल एवरीथिंग, जो भी एक्सचेंज होगा अबाउट द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, अबाउट द रिसीविंग ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स, ये दोनों चीजें वो कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और कोस्ट गार्ड फिर वहां से अथॉरिटी है, दे विल हैंडल एवरीथिंग। तो टीम 3 का काम भी हो गया, उन्होंने कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करके दे केम बैक टू रेस्ट हाउस। सिमिलरली इन्होंने उनको रवाना करके एम्बुलेंस में they came back to rest house. Similarly they also gave the first aid, उनको वहां पहुंचा के they came back to rest house. Now team 4 जो रेस्ट हाउस पे ही थी वो उस लेडी की हेल्प कर देगी to find the bag. All of these things would get completed till 6 PM और 6 PM के बाद ये लोग कॉन्सर्ट पे निकल जाएंगे और ये लोग ऑलरेडी रेस्ट हाउस तो सब आ ही गए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन कैसे है। अब देखो इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना जरूरी है कि टाइम का क्या प्रोसेस चल रहा है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज अबाउट इट ऑल, ठीक है। वेट, लेट मी ओपन द स्लाइड फॉर यू ऑल, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो देखो कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि
जब भी हम लिखते हैं एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है हमें, ठीक है। तो whenever we will write with everything that is available with us, कि अभी टाइम क्या हो रहा है, हमें कब पहुंचना है, ठीक है। आप रेस्ट हाउस पे 4:30 पे यू ऑन योर 2 व्हीलर्स यू रीच द रेस्ट हाउस एट 4:30 PM, ठीक है। और वहां से ही आपको पता पड़ती है सारी चीजें, तो यू आर गेटिंग टू नो अबाउट एवरीथिंग। मतलब टाइम नाउ उसमें 4 PM लिखा हुआ है, तो अगर टाइम नाउ 4 PM लिख दिया है उन्होंने, तो 4:30 और 4 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर टाइम नाउ 4 PM नहीं लिखा होता तो हम 4:30 को कंसिडर करते, बट इधर उन्होंने 4 PM खुद लिखा है, तो हम प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस इस चीज को, इस लाइन को देंगे, क्योंकि उन्होंने 4 PM खुद मेंशन किया है, ठीक है। टाइम नाउ इज 4 PM, तो हम उसको पूरा एग्जीक्यूट वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, ओके लेट्स स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एम क्या है हमारा जीवन में, हमको करना क्या है। हमें नंदी हिल्स में म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड करना है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट रफली बट यू हैव टू फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम लिखेंगे अभी टाइम क्या हो रहा है। टाइम अभी क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है तो हमें यही फॉलो करना है भैया, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। फिर हमको लिखना है रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। हमारे पास हमारी मोटर बाइक्स हैं, हमारे पास साइकिल्स हैं, हमारे पास अवर्ली बस सर्विस है, हमारे पास जो फेरी वगैरह है वो है। तो देयर आर मेनी रिसोर्सेज, है ना। जब आप फोटो में देखेंगे ध्यान से तो आपको सारे रिसोर्सेज दिखेंगी, आपको प्रॉब्लम में भी दिखेंगी। नेक्स्ट कम्स इज प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज एज आई सेड, सबसे पहले ट्रेन एक्सीडेंट लिखेंगे आप, सेकंड आप लिखेंगे स्कूल का, थर्ड आप लिखेंगे वो स्मगलिंग का। आई एम राइटिंग इट फास्ट सो दैट आई कैन मैच योर स्पीड एज वेल, है ना। तो इसको ऐसे लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बट यू हैव टू फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस। आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड टू मैच दैट स्पीकिंग स्पीड ऑफ माइंड, दैट इज आई एम राइटिंग दिस फास्ट। बट आपको वहां पे ऐसे नहीं लिख देना है, वहां पे आपको प्रॉपर एक सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ चलना है। तो आपको 4 हेडिंग हो गई, एम, टाइम, रिसोर्सेस एंड प्रायोरिटीज। ये 4 हेडिंग के बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन। तो प्रायोरिटी 1 जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करना, टीम 1, प्रायोरिटी 2 टीम 2, प्रायोरिटी 3 टीम 3, प्रायोरिटी 4 टीम 4। क्या क्या करेंगे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आफ्टर दैट दे विल ऑल मीट एट रेस्ट हाउस at around 6 PM and they will leave for the concert which they had to attend and that is it, your problem is solved, simple, ठीक है। तो GPE में कभी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, it is very easy to solve GPE, ठीक है। just go and follow whatever I said and it would be very easy for you to do any kind of GPE in your life, in any of your SSB it would be very easy, ठीक है। I hope you understood how to decode such photos, how to understand these questions, समझ में आ गया होगा, ठीक है। So that's it. I hope you understood all of it and for more such practice videos and sessions, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.